हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से घर में पढ़ाई कर रहे होंगे विदाउट टेंशन। ठीक है, आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें। जो भी नोट्स हम सेंड किए हैं उस नोट्स को बढ़िया से फॉलो करें, वीडियो को देखें, बार बार देखें। कहीं डाउट हो तो फिर हमें कॉल करके पूछ भी सकते हैं आप। आपका जो लास्ट लेक्चर था वो था गुलाम्स लॉ। ठीक है, तो गुलाम्स लॉ के बारे में बहुत डिस्कस किए थे। गुलाम्स लॉ के बारे में, गुलाम्स लॉ बेस्ड किस पर है, तो 2 पॉइंट चार्ज है। गुलाम्स लॉ जो उसका जो लॉ है वो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स एप्लीकेबल होता है उसके बारे में डिस्कशन किए थे। यानी फाइनली गुलाम्स लॉ से हम लोग क्या फाइंड किए थे, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जो जिसमें मीडियम कैसा था, तो मीडियम था एयर और वैक्यूम। ठीक है, अगर हम इन अनदर मीडियम में अगर हम चार्ज को लेकर जाएंगे तो वहां पे एक नया कंटेंट आता था, F = 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। वहां पे जो K था वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पिछले क्लास में हम लोग गुलाम्स लॉ के बारे में पढ़े थे, उसी कंटेंट को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुलाम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म। यानी कि गुलाम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो बी केयरफुली, आप लोग हेडफोन जरूर लगा लें क्योंकि आवाज इको कर रहा होगा। ठीक है, तो गुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको मैथमेटिकल देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर, सबसे पहले कुछ कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेज। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग पोजीशन वेक्टर, having position vector r1 and vector r2 as shown in figure। सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहां पे 2 पॉइंट चार्ज को कंसीडर करेंगे। वो 2 पॉइंट चार्ज होगा वो कैसा होगा, वो जो 2 पॉइंट चार्ज होगा वो इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो r1 एंड r2 होगा। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, क्लास 11 का टॉपिक है। एक बार हम रिवाइज करवा दे रहे हैं, क्लास 11 में वेक्टर पूरा हम डिटेल से पढ़े थे, अभी थोड़ा रिवाइज करवाते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। एकदम ध्यान से चीज को समझना है। ओरिजिन से, ये आपका ओरिजिन हुआ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का जो ये क्या हो गया, ओरिजिन। ओरिजिन से किसी एक पॉइंट, यानी कोई भी पॉइंट हम लेते हैं तो उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा, ये जो पॉइंट हम लोग मान लीजिए देते हैं Q1 और एक पॉइंट लेते हैं हम लोग Q2। तो ओरिजिन से Q1 के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, यानी वेक्टर r1, और ओरिजिन से Q2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ r2। एनी कंफ्यूजन? अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एकदम डिटेल से इसको समझना है। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, एकदम ध्यान से चीज को समझना है। अगर दोनों का मीट मान लो करवाते हैं तो ये आपका क्या होगा, ये दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच में क्या होगा, अगर सिमिलर चार्ज है तो Q1 Q2 को जितना फोर्स से, यानी कि फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1 जितना अप्लाई हो रहा है उतना ही फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2 एप्लीकेबल कर रहा है। यानी कि Q2 पर Q1 जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना ही Q1 पर Q2 फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, यहां तक
कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन पे पूरा डायग्राम पे एकदम बढ़िया समझना है। अभी मैथमेटिकल में आगे काम आएगा, इसलिए हम लोग इसको लेके चलते हैं, यानी कि कुछ नाम दे देते हैं O A B। तो A B जो है उसको हम लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 2। अभी ये क्या है आगे समझ में आएगा, बस अभी आप इसको देखें। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया भाई, सबसे पहले हमने क्या किया, दो चार्ज कंसीडर किए। दोनों चार्ज कैसा है, उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R1 और R2। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो ओरिजिन से किसी एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे दो पॉइंट है इसलिए दो पोजीशन वेक्टर हो गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, force between Q1 and Q2 is, यानी Q1 and Q2 पर क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे Q1 Q2 ले रहे हैं, तो F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square। ठीक है, ये Q1 Q2 पे लगने वाला फोर्स है। अब यहाँ पे ध्यान से चीज को समझना है कि जब हम कोई इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन को जब वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, किसमें करेंगे, वेक्टर फॉर्म में, तो हम लोग कैसे उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको याद रखना है एक कॉन्सेप्ट की तरह कि किसी भी इक्वेशन को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उस इक्वेशन को यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे किसी भी इक्वेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन फ्यूचर, तो आपको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए इसको अच्छे से अंडरलाइन कर ले, अपने लैंग्वेज में सुन के लिख ले कि किसी भी इक्वेशन को जस्ट लाइक f is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, इक्वेशन हुआ। इसको अगर हमें कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में करना है, यानी वेक्टर फॉर्म में करना है, तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यूनिट वेक्टर क्या है, तो थोड़ा सा और स्टडी करेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। क्लास 11 थोड़ा सा बता दो यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कि यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, जैसे कि ए कैप। तो ए कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर क्या होता है, ध्यान से समझना है। किसी भी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर, ये क्या वेक्टर, ये क्या एक वेक्टर है, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। यानी कि किसी अगर मान लीजिए मार्कर एक वेक्टर है, तो इसी मार्कर को इसी यानी कि एक वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर। यानी किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर जो रिजल्टेंट आता है उसे क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को आगे लेके चलते हैं। अब हम बात करेंगे इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, यानी वेक्टर F इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं तो हमको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, क्या। तो यहां पे हम लोग का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, वेक्टर R1 2, क्योंकि हम लोग 1 2 लेके चलेंगे, शुरू से ही 1 2 लेके चलते हैं पहले, ठीक है, 1 2 लेके चल रहे हैं। अब बहुतों स्टूडेंट का दिमाग में ये क्लिक हो गया
कि हम लोग जो यूनिट वेक्टर यहां पे ले रहे हैं वो यूनिट वेक्टर वेक्टर r12 ही क्यों लिए, दूसरा क्यों कुछ नहीं लिए, q1 क्यों नहीं लिए, q2 क्यों, q1 को क्यों नहीं लिख दिए, q21 क्यों नहीं लिख दिए, 1/4 का 1 2 क्यों नहीं लिख दिए। बहुत तरह का प्रश्न दिमाग में उठ रहा होगा, तो बी केयरफुली, ध्यान से चीजों को समझना है, ठीक है। यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, जस्ट ये क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या होगा, ना ही स्केलर ना ही वेक्टर, ठीक है। आगे बढ़िए, q1 q2 चार्ज कैसा प्रॉपर्टी है, चार्ज एक स्केलर प्रॉपर्टी है, तो इस इक्वेशन में बचा क्या, r क्या हमने पहले बता दिया, पोजीशन वेक्टर, यानी कि उस इक्वेशन में हमको वेक्टर टर्म से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहां पे पोजीशन वेक्टर ऑफ r12 को ही लिए। एनी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसका जो बेसिक फार्मूला होता है किसी भी वेक्टर्स का, यानी किसी भी यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होगा, वेक्टर a बाय मॉड a, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से चीज को समझना है, यानी कि इसको आप चाहे तो बीच में बगल में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले, वेक्टर f12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो यहां पे पोजीशन वेक्टर ऑफ r12 लेके चलते हैं, क्योंकि फोर्स हम लोग 12 लेके चल रहे हैं इसीलिए, तो ये तो 12 हो गया। अब जो यूनिट वेक्टर होगा उसका फार्मूला क्या होगा, वेक्टर r12 बाय मॉड ऑफ वेक्टर r12, कहां से आया, तो सिंस r कैप इज इक्वल टू वेक्टर r बाय मॉड r, इसको आप नोट कर लें, अच्छा रहेगा समझने के लिए, ठीक है। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से कि ये r कैप का फार्मूला होता है, r कैप का यूनिट वेक्टर में फार्मूला होता है वेक्टर r बाय मॉड r, तो वेक्टर r12 जहां पे है वहां पे लिख सकते हैं क्या, वेक्टर r12 बाय मॉड ऑफ वेक्टर r12, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं करना, क्योंकि ये फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, जो हमने आपको पहले ही बता चुका है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर f12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 बाय, यहां पे ध्यान से समझना है, r12 का स्क्वायर, r12 का पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो ये दोनों क्या होगा, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ पावर कितना 3 इनटू क्या होगा r1 वेक्टर r12, ये मेरा क्या निकला, फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं क्या, सिमिलरली फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1 कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 बाय वेक्टर r21, यहां 1 2 तो यहां भी 1 2, यहां 2 1 तो यहां भी 2 1 का पावर कितना हो जाएगा, q इनटू वेक्टर r21, यानी कि जब हमको 1 2 का वैल्यू जब हम लोग फाइंड किए, क्योंकि यहां पे ध्यान देने वाली बात है, क्यों ऐसा हम लोगों ने किया, क्योंकि दोनों वेक्टर का, फिर से एक बार फिगर के द्वारा समझा रहा हूं, ध्यान से समझना है, दो वेक्टर है आपके पास, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ध्यान से समझना है, दोनों का चार्ज अगर सिमिलर, दोनों रिपील कर रहा है, तो जितना फोर्स ये अप्लाई कर रहा है उतना ही फोर्स को ये भी अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि मैथमेटिकल जो भी वैल्यू आएगा वो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों वेक्टर्स का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कहीं ना कहीं f12 बोल सकते हैं क्या, वेक्टर f12 इज इक्वल टू वेक्टर 2f1, क्या ये सही होगा, नहीं, ये तब ही सही होगा, क्या दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, नहीं, दोनों वेक्टर को अगर हमको इक्वल करना पड़ेगा तो ये मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा, बट
ये तभी इक्वल होगा जब हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर F12 इज इक्वल टू वेक्टर F21। कब पॉसिबल होगा, जब इस पर हम एक नेगेटिव साइन लगाएंगे, यानी कि वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F21, तब जाके ये इक्वेशन सही होगा। और कहीं ना कहीं ये जो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन, वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F21, ये कहीं ना कहीं न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, दोनों का मैथमेटिकल फोर्स क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन कैसा, अपोजिट। तो इसको बोल सकते हैं इट फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बढ़िया से इसको नोट कर लीजिएगा। अभी हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी टर्म्स को आगे बढ़ाते हुए, इसी कंटेंट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में से क्या होगा, Coulomb's law in terms of position वेक्टर के टर्म्स में क्या होगा। तो फॉर्मूला आपका सब कुछ सेम रहेगा, यानी फिगर भी सेम रहेगा, फिर भी मैं समझा दे रहे फिगर को, ठीक है। ये आपका Q1, ये आपका Q2, इस पर ये वेक्टर R1, पोजीशन वेक्टर R1, पोजीशन वेक्टर R2, ये इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा था F12, ये इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा था F21, ये कितना होगा। अब देखिए, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 है, तो क्या इसको लिख सकते हैं क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ R12। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, हमको फाइंड करना है क्या, Coulomb's law in terms of पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में इसको करना है। तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे हम लोग, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, दो ट्रायंगल तीसरे के क्या होगा, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का दो साइड तीसरे के इक्वल होगा, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं जस्ट लाइक पाइथागोरस थ्योरम, यानी दो साइड तीसरे के इक्वल। तो हमको फाइंड करना है, तो वेक्टर R12 इज इक्वल टू क्या होगा, यानी वेक्टर R12 को बोल सकते हैं क्या, वेक्टर R12 प्लस वेक्टर R2 इज इक्वल टू वेक्टर R1। फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं कि ट्रायंगल लॉ क्या है, दो साइड तीसरे के इक्वल होगा, ठीक है। हम इसको इससे भी ले सकते हैं, R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैथमेटिकल है, थोड़ा सजा के लिख रहे हो, कोई बात नहीं है। वेक्टर R12 इज इक्वल टू क्या होगा, RHS में पहले से वेक्टर R1 है, अब प्लस LHS में जो टर्म है आपका R2, उसको हम RHS में लेके जा रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ R12 क्या होगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। सिमिलरली अगर R21 निकालेंगे तो R2 माइनस R1, ठीक है। अब इसको हम Coulomb's लॉ में पुट करने जा रहे हैं। Coulomb's लॉ में कैसे पुट करेंगे, तो अगर हम फोर्स ऑफ 1 2 निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 का पावर कितना था, Q इनटू वेक्टर R। यहां पे पुट करते हैं तो वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2। ध्यान से देखना है, ध्यान से क्या देखना है, जहां पोजीशन वेक्टर ऑफ R12 है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 का पावर कितना आ जाएगा, होल क्यूब इनटू
पोजीशन यहाँ पे मॉड कर देते हैं, इंटू ना करके यहाँ पे मॉड होगा। यहाँ पे क्या होगा r1 माइनस r2 का पावर कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे ही होगा। सिमिलरली वेक्टर f21 इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखना है, जहां r21 होगा वहां क्या हो जाएगा q1 q2 बाय r2 माइनस r1 मॉड का पावर 3 इंटू r2 माइनस r1। यानी कि इन पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी ध्यान से देखिए, इसीलिए हम इसको मिटाएंगे नहीं है, दोनों का मॉड अभी भी कैसा है, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। देन ऑब्वियसली इट फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। एनी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लिख दे रहे, कैसे इसको कभी कभी याद करने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए लिख दे रहे हैं। वेक्टर F12 क्या है, तो फोर्स वेयर करके लिख दे रहे हैं, वेयर F12 क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। F21 क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। R12 क्या पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ वन ड्यू टू टू। सिमिलरली R21 क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू ड्यू टू वन। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पढ़ने में दिक्कत होता है, इसीलिए हमने इसको डिटेल से बता दिया। इसको बढ़िया से आप कॉपी करें। अगर कोई डाउट होता हो तो आप हमें या तो व्हाट्सएप में कमेंट्स करें या आप हमें फोन करें, ठीक है।